गांव सशक्त भारत अभियान के तहत विशेष परिचर्चा करते गांव के प्रधान चंद्रभूषण जी गांव जोगापुर ब्लॉक सेवापुरी आदर्श ब्लॉक। आइए देखते हैं आशीष श्रीवास्तव की यह रिपोर्ट। पुनः हम लोग अपने अभियान पे निकले हैं, समृद्ध गांव सशक्त भारत अभियान, जिसके तहत हम लोग जो है जोगापुर में है। जोगापुर आदर्श ब्लॉक पड़ता है बनारस जनपद का। बनारस जनपद प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। इसमें आदर्श ब्लॉक है सेवापुरी, इसमें गांव पड़ता है जोगापुर, जिसके कि प्रधान हमारे सामने बैठे हुए चंद्रभूषण जी। इनसे हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से ये अपने गांव के विकास की योजना को संचालित किया है और क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, और जो समस्याएं आ रही है तो उसको किस तरीके से दूर कर रहे हैं। सबसे पहले हम चंद्रभूषण से बोलेंगे कि अपना परिचय दें, इंट्रोडक्शन दें, उसके बाद हम अपने प्रश्नों का कार्यक्रम जो होता है जो रिटायर हुए बताएं। 2018 दिसंबर में। उसके बाद मैंने चुनाव लड़ा। पिछली बार जो है कि अपनी पत्नी को खड़ा करा था, उसमें जो है कि वो पत्नी हमारी हार गई थी। इस बार मैंने खड़ा हुआ, मैंने जो है कि 9 वर्ष से जीता हूँ। तो आप रिटायर हुए सर किस डिपार्टमेंट? ये स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य। चलिए हम प्रधान जी से जो है शुरू करते हैं प्रश्नों का अपना कार्यक्रम। प्रधान जी, जो कि सबसे पहला सवाल हमारा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी उज्ज्वला योजना। तो उज्ज्वला योजना के तहत आपने कितने लोगों को, आपके कार्यकाल में कितने लोगों को लाभ मिला और कितने लोग लाभ से वंचित रह गए, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है? उज्ज्वला वही होता है ना जो सबको गैस सिलेंडर बांटा। जी बांटा तो गया है सभी लोगों को, लेकिन पहले जो 600 रुपये 500 रुपये गैस सिलेंडर का बांटा उस समय लोग भरवा रहे थे। इस समय तो 11 कोई भरवा नहीं पाता। यही सवाल प्रधान जी हमारा दूसरा था कि जो कि हमारे सर्वे रिपोर्ट हमारे पास आई, संदीप पटेल हमारे जो है कि जो कि अगर 100 लोग अगर मान लीजिए उज्ज्वला योजना लिए, इसमें से 92% लोगों का गैस ठंडे पड़े हुए। और तो क्या ये लगता है प्रधान जी कि ये जिस हिसाब से सरकार ने बोली कि उज्ज्वला योजना बहुत सक्सेसफुल है, तो क्या आपको लगता है कि उज्ज्वला योजना वाकई में ये सफल है? करते ही नहीं। फिर उसी स्थिति में आगे लोग कंडे पर जो है परंपरागत ईंधन पे। जी तो ये समझ लगता है प्रधान जी कि ये हमारी और आपके जो टैक्स, सरकार तो कोई कमाती नहीं, हमारे आपका टैक्स दे जाते, तो ऐसा नहीं लगता कि ये पैसा जनता के पैसे नहीं लगाते? जनता के पैसे की बर्बादी करेंगे। जैसे हम किसी से मान लीजिए हमसे टैक्स के रूप में लिया जा रहा है तो दूसरे को दिया जा रहा है, उनको टैक्स एक तरह से। जी टैक्सी बहुत बड़ा टैक्स है। तो इसको मान लीजिए सर कि योजना पूरी तरह से फ्लॉप है जब तक कि, अच्छा इसका सुझाव प्रधान जी आपकी तरफ से क्या होना चाहिए? अब सुझाव तो होना चाहिए गैस सिलेंडर का दाम कम कर दो। आगे लोग कंडे पर जो है परंपरागत ईंधन पे। जी तो ये समझ लगता है प्रधान जी कि ये हमारी और आपके जो टैक्स, सरकार तो कोई कमाती नहीं, हमारे आपका टैक्स दे जाते, तो ऐसा नहीं लगता कि ये पैसा जनता के पैसे नहीं लगाते? जनता के पैसे की बर्बादी करेंगे। जैसे हम किसी से मान लीजिए हमसे टैक्स के रूप में लिया जा रहा है तो दूसरे को दिया जा रहा है, उनको टैक्स एक तरह से। जी टैक्सी बहुत बड़ा टैक्स है। तो इसको मान लीजिए सर कि योजना पूरी तरह से फ्लॉप है जब तक कि, अच्छा इसका सुझाव प्रधान जी आपकी तरफ से क्या होना चाहिए? अब सुझाव तो होना चाहिए गैस सिलेंडर का दाम कम कर दो। ऑलरेडी सब भरवाने लगी। यदि गरीब के साथ सहूलियत बरत रहे हैं, जैसे राशन दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, तो बीपीएल सूची वालों को जो है कि कम रेट में दिया जा रहा है, उसी तरह से पूरे पब्लिक को बहुत कम रेट में दे। जो या तो फिर SC ST जो है दायरे में आते हैं उनको कर दें। क्योंकि प्रधान जी एक चीज और है, जहाँ पे प्रधान के माध्यम से 100 दिन की रोजगार में 365 दिन, वहाँ सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे ये 1100-1300 रुपए से। सवाल नहीं उठता सर, इसमें कोई सवाल नहीं उठता कि 1100 रुपये कैसे नहीं करता, और कहाँ पा रहे हैं जी काम। 100 दिन का काम तो पूरा नहीं हुआ 365 दिन में। अब इधर उधर तो गर्मी थी, काम हुआ, इधर आ गया बरसात में कौन सा बच्चा करना। तो प्रधान जी इसको मान लेते हैं कि योजना गांव में सफल, बनारस के यहाँ पे जो सफल नहीं है। इसी के तहत प्रधान जी दूसरा योजना अगर देखा जाए कि 2015 में मोदी जी ने दिल्ली के प्राचीर से बड़ा ही मतलब यशस्वी ढंग से बोला कि स्वच्छ भारत मिशन, नो डाउट इसमें कोई संदेह नहीं है, स्वच्छ भारत मिशन अब क्रांति बन चुका है।
उसके तहत आपके कार्यकाल में जो शौचालय बने, जो डायरेक्ट बेनिफिट्स के खाते में जा रहे हैं, उसकी क्या कंडीशन है और कितने लोग लाभार्थी हैं? नहीं, इसमें तो लाभ लिए हैं। कुछ ऐसे लोग हैं पुराने पहले बना रहे हैं जिसमें ऊपर ही कंडे रखे, ये सत्यता है। ये मेरा दूसरा सवाल था। हाँ, ये हमारे दूसरा सवाल। तो ऊपर ही कंडे रख रहे हैं, ये तो हम लोग सुझाव देते हैं खुद। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि शौचालय बनता है, उन लोग को बनवाना। नहीं प्रधान जी, लेकिन अगर देखा जाए तो 100 में से अगर 15 लोग सही तरीके से यूज कर रहे हैं टॉयलेट को, लेकिन अगर 80% 70% जनसंख्या में जो हो वो आपकी बकरी बांधी हो, भूसे रखे हो, कंडे रखे हो, तो क्या नहीं लगता कि फिर ये केवल योजना बोल दी जाती है और फिर हमारे पैसे को दुरुपयोग हो रहा है? दुरुपयोग तो नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं कि बिना फ्रेश नहीं होते, तो गवर्नमेंट का वो बात करेंगे। अभी की अरे हाँ, इसमें एक परिवार में 2 भाई हैं, दोनों का आ गया। एक परिवार में मियाँ बीवी हैं, दोनों का शौचालय आ गया। एक घर में मतारी बाप और बेटवा का आ गया। तो बताइए, अगर एक से दिया जाता तो कम से कम 3 लोग लाभार्थी होते। बिल्कुल सही है। दूसरी बात, जो लाभ लेने लायक, जो कि बनवा नहीं सकते, उसको आप देखिए 2 तल्ला की बिल्डिंग तानने के लिए शौचालय नहीं बने, शौचालय बन। तो इस योजना को फिर क्या कहा जा सकता, क्या समझा? अब समझा तो गवर्नमेंट का प्लान है भाई, गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन हम लोग तो यही कहेंगे कि जो लेने लायक, जो सर्वे कर ले, जो लेने लायक है उसको लेने नहीं लायक। और गांव को सबसे पहले ओडीएफ सबसे पहले करते हैं। पहले ओडीएफ सबसे पहले। ओडीएफ हो गया, सरकार के पास डाटा चला गया, उसके बाद चाहे ग्रास रूट पे काम हुआ चले। हाँ, बहुत ज्यादा। तो इसको योजना को ये कहे कि अगर जागरूकता की कमी कही जा सकती है जनता के बीच। नहीं, जागरूकता की कमी तो है ही है, लेकिन जागरूक कौन करेगा? हम एक जागरूक करें। मैं पढ़ा लिखा हूँ, अगर हमारे सामने 50 से या 10 से बेवकूफ है जो उनकी नहीं समझता, तो हम कैसे समझाएं? या तो सबको क्लास लगाया जाए, सबको पढ़ाया जाए। सीटी भी तो पहले बनवाया जाता था, सीटी बनवाया जाता था, ये फर्क नहीं पड़ता है, वो तो मार हो जाता है। हमारे गांव की स्थिति है, जिस समय सिटी बज रहा, उस समय जो है कि एक चमार हरजन, अरे भर और चमारे में ये हो गल की भरे के कान को हमरे में रात भर कराते, नौबत ही आ गई उनके ऊपर हरजन की बदला। संजोग था कि घर के जो रिश्तेदार लोग किसी तरह से समझौता कर लीजिए, लेकिन आपको निश्चित है कि सजा तो किसी तरह से लेन देन कर। हम खुद एससी हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि आप किसी के ऊपर हरजन गलत है, तो समझ लिया जाए। स्थिति है, तो कब सोचेंगे हम एक आदेश से हम समझा पूछा ही वो पहुंचे। अरे तो प्रधान जी, आप किस पार्टी को बिलोंग करते हैं? हम विचारधाराएं किससे प्रभावित है? हमारी विचारधारा इनका तो शासन आप सबसे बढ़िया शासन के माध्यम सब लोग। प्रधान जी, हम लोग दूसरे सवाल पे आते हैं। आजकल काफी बहुत हाईलाइट ऐसे योजनाएं मोदी जी की, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। अब ये तो समझ में नहीं आता प्रधान जी की पैसा दे के कैसा सम्मान लेना और देना है, जो भी हो। तो इसके तहत आपने कितने किसानों को आपने सम्मान दिलवाया और कितने, क्या कुछ रिकवरी भी हुई? हमारे गांव तो अभी रिकवरी नहीं हुई है, सारे गांव में सुनने में आता है कि रिकवरी, क्योंकि हमारे गांव में अभी चल रहा है, सर्वे हो रहा है, कुछ लोगों को बता रहे हैं कि रिकवरी आपके गांव से भी होगी। वो मतलब वो अर्हता नहीं रखते। हाँ, अर्हता नहीं रखते। कोई जमीन बता रहे थे प्रधान जी, आपके माध्यम से अभी तक कितने लोगों का विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन दिया जा चुका है, और क्या जो बढ़ी हुई जो उनकी जो वेतन आ रही थी, जो पेंशन आ रही है, तो क्या वो संचालित हो गए? कुछ मामले फंसे अभी बहुत मामले
थोड़ा सा बताएं इसके लिए। हमारे हाथ से जो 10-12 पेंशन तो मैं प्रधानी जीता, उसके बाद उसमें से अभी किसी को वहाँ पर ब्लॉक पर यूं होता है कि 10 जुलाई तक अभी जो है ये सर्वे हो रहा है, जिसे सत्यापन हो रहा है। अच्छा प्रधान जी, एक चीज हमारे व्यूवर्स जो झारखंड का ही हमारे व्यूवर्स है मनोज जी, वो हमसे पूछे थे कि सर ये किस डिपार्टमेंट से संचालित होता है, थोड़ा सा हम भी कंफ्यूज हो रहे हैं। ये जो पेंशन जो आते हैं विधवाओं और महिलाओं के लिए, वो कौन सा विभाग देखता है? समाज कल्याण विभाग। तो उसके जो अधिकारी है, क्या उनसे कभी आपकी बात हुई कुछ? जी नहीं, हमारे यहाँ ये विभाग पर आते हैं, सहायक समझ लीजिए, या उन्हीं को समाज कल्याण अधिकारी मेन तो बना देता है। उनके जो सहायक आते हैं उनसे बातचीत। तो यहाँ पे कौन संचालित करता है, जैसे जो ब्लॉक पे आते हैं कौन संचालित? अभिषेक सिंह। ठीक है, उनके सहायक है यहाँ पे आके हाँ। करते हैं। दूसरा सवाल है प्रधान जी कि आपके गांव की जनसंख्या कितनी? हमारे गांव की संख्या कोई ज्यादा नहीं है, मान के चलिए 1000। और विद्यालय, विद्यालय प्राथमिक विद्यालय एक भी नहीं। केवल प्रधान जी की 1200 की आबादी पे अगर मान लिया जाए जो वोटर हैं, और तो इसको जस्ट डबल मान लिया जाए जनसंख्या भी, जी, तो क्या वहाँ पे विद्यालय नहीं है? इसका कारण क्या है? अब इसका कारण तो शासन जाने। तो बच्चे पढ़ने कहाँ हैं? बच्चे पढ़ने कुछ आ जाते हैं पूरे बरियार, कुछ आ जाते हैं और कुछ तो पढ़ नहीं पाते दूर के नाते। अब इस बरसात में बरियारपुर भी नहीं आ सकते, मान लीजिए नेवढ़िया तो रोड पकड़ के जा सकती है कि बरियार। तो प्रधान जी क्या इसका कभी आपने तो विधायक जी से हमने पूछा कि सर क्या ठीक है, लेखपाल से बात कीजिए। लेखपाल से बात करके लेखपाल से विद्यालय के नाम जमीन आवंटन कराई, तब हमसे बात कीजिए। तो सर जैसा कि आपने पूर्व हमको बताया कि आपके पास लगभग 16-17 बीघा पड़े हुए हैं, तो वहाँ तो विद्यालय खुली से, क्योंकि जमीन तो है ही है वहाँ पे, तो की नहीं सर, ये लेखपाल बताएगा कि कौन जमीन खाली, हमको क्या पता। अरे आप मुखिया हैं उस गाँव के। नहीं मुखिया है तो, लेकिन कागजात तो उसके पास है। अब जैसे कि कोई जमीन जो खाली पड़ा है, तो खाली तो किया नहीं कोई, जो पट्टा कराया था वो निरस्त हो गया, तो वो खाली है लेकिन फिर भी वो काबिज है। हमको कैसे पता है कि वो खाली है? तो अभी ये अधर में ही लटका है, और अधर में ही लटका ही रह जाएगा, लग रहा है, लटका रह जाएगा अगर, क्योंकि शासन प्रशासन और नेताओं के चक्कर में हाँ, अगर ये लेखपाल नहीं साथ देगा तो अधर में लगेगा। मैं तो कोशिश में हूँ कि लेखपाल पट्टा करे, मैं उसके लिए अधिकारी से बात करूंगा, लेकिन ये दे ही नहीं रहा। चलिए ऊपर बात किया जाएगा एसडीएम साहब से और तहसीलदार साहब से बात किया जाएगा हाँ। कि किस तरीके से काम किया जाए। सबका एक हल होता है, हल निकलेगा। हाँ। और प्रधान जी एक आपके गांव की जो सर्वे रिपोर्ट आई थी वो दिखा था कि काफी आपने डेवलपमेंट कार्य किए। उसी के तहत ये जानना चाहते हैं कि जो इंटरलॉकिंग का आपने काम किया है वो कितने मीटर किया है और कहाँ से कहाँ? नहीं तो हमारे यहाँ का इंटरलॉकिंग, हमारे यहाँ इंटरलॉकिंग वही आंगनबाड़ी केंद्र और पंचायत भवन, थोड़ा सा हमारे यहाँ शौचालय से लेकर के हमारे घर तक मान के चलिए। और अभी कहाँ कहाँ प्रस्तावित है जहाँ पे बनना चाहिए? प्रस्तावित ब्राह्मणपुरी बस्ती में है, हमारे गाँव में भी है कि पूछते हैं। जी सर, आपका और आप मतलब प्रधान का और प्रशासन का क्या संबंध ठीक है? आपका मतलब सेक्रेटरी से ठीक ठाक नहीं, चलते हैं? सेक्रेटरी तो ठीक है, ठीक चल राकेश जी, जी, राकेश जी, लेकिन अब किसी शासन दे रहा है। और अच्छा प्रधान जी एक चीज और जानना चाहते हैं जो कि मैं पूछता नहीं हूँ क्योंकि पूछना भी उचित नहीं है, लेकिन कि सालाना बजट क्या है आपके? आपको नहीं पता है क्या बजट है? आपको खुद ही नहीं पता है? ये हमारे व्यूवर्स देखें कि प्रधान हैं और काफी जागरूक प्रधान है, जैसा कि इन्होंने शुरू में बताया, और शिक्षा विभाग से ये रिटायर्ड भी हुए। इनको खुद नहीं पता कि इनके गांव की बजट क्या है। स्वास्थ्य विभाग इनको खुद नहीं पता कि इनकी बजट क्या है। जब इनको बजट नहीं पता है तो बजट को किस मद में कहाँ लगाएंगे कैसे पता चलेगा? ये भी शासन और प्रशासन चलेगा, ये भी शासन और प्रशासन को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और मेरा सीधा आग्रह मोदी योगी जी से कि वो अपने जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको थोड़ा सा बताएं कि कैसे क्या बजट होता है। इनकी ट्रेनिंग भी होती है, ट्रेनिंग में भी नहीं बुलाया जाता, क्या नहीं बुलाया जाता, ये देखा जाएगा। प्रधान जी हम लोग गाँव पे किसानों पे आते हैं, क्योंकि ये आपका एक आदर्श ब्लॉक है
और यहाँ पे देखा हो कि काफी अच्छे विकास हुए, अब चाहे जैसे भी हो, अपने से हुआ हो चाहे नहीं तो हमारा गांव तो जोगापुर लगा था। ये नहीं, ये ब्लॉक आदर्श ब्लॉक है। जी हाँ। किसी को भी दिखाना होता है ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो लोग यहीं पर सेवा नहीं पूरी तो नहीं। समस्या ये है कि ऊपर गांव का केहू के लिए आए के बरियारपुर दिखा दिए कि विकास हो गया, एकरे आगे जोगापुर पड़ता वहां जाके देखे। सही बात। जो पेड़ पौधे लगवाते हैं उसके लिए सुरक्षा नहीं देंगे तो वो ऐसी चल जाती है। जी जी, अभी हम लोगों ने देखा वहाँ पे कि पेड़ लगे हुए हैं लेकिन बताइए। जो खुले में है। खुले में है तो उसके लिए सुरक्षा कीजिए, 10 पेड़ लगवाइए कम से कम साल भरी में 10 पेड़ लगवाइए, उसको सुरक्षित रखिए तो पेड़ पनपेगा नहीं। प्रधान जी, किसानों को लेके ये है कि क्या जो आप किसानों को जो खाद बीज जो मिलते हैं, क्या वो कोऑपरेटिव से आप अनुदान के रूप में या कुछ सहायता के रूप में दिलवाते हैं? उसके पक्ष में ऐसे कहा। कारण इसलिए कि वो 3-5 कर देते हैं, इधर उधर करके किसानों को भगा देते हैं। कोऑपरेटिव का पहले लोग दिलवाते हैं, इस समय कोऑपरेटिव ब्लॉक से जो बीज मिलता है, खाद मिलता है, खाद तो चूंकि मिलता नहीं, बीज मिलता है तो बीज लोग दिलवाते हैं और नगद पैसा के लिए। और प्रधान जी, किसानों से संबंधित एक और सवाल है कि जो सिंचाई की व्यवस्था आपने की है, क्या ये आपने अपने कार्यकाल में करवाई है या फिर ये परंपरागत है या अपने लोगों का पर्सनल? नहीं पर्सनल कुछ लोगों का ही पर तो सरकारी कोई भी नहीं, जो नहर है ये इसे नहर तो देख ही रहे हमारे गाँव में नहर का एक ट्यूबवेल है, उसी का कार्य है, वो भी बहुत कम पानी, सब लोग व्यक्तिगत अपना किया सब है। व्यक्तिगत किए हैं अपना। मतलब सरकारी योजना सिंचाई के नाम पे कुछ भी नहीं है। कुछ अब लोग कह रहे ये करिए वो करिए, तो भाई जब आओ तो तो ये चीजें समझा जा सकता है कि अभी तक आपके गांव की मैं बात करूं, पूरे ब्लॉक की बात नहीं, मतलब सरकारी योजना बहुत सारे संचालित नहीं हुई है, सब पेंडिंग पड़े हुए सब हैं। और तो प्रधान जी, आपके कितने सब्जेक्ट है, क्या ये आप बता पाएंगे कि प्रधान लोगों के पास कितने अधिकार होते हैं, कितने? अधिकार तो कौन बताते हैं, बहुत आपकी बात का क्या सकता नहीं, तो वही मैं जानना चाहता हूँ, कितने अधिकार? ये सब कहा बताओगे। हेलो। प्रधान जी, आखिरी सवाल जो कि हम लोगों ने देखा कि आपने वहाँ पे अपने गांव में पीने की क्या व्यवस्था की है पानी की, और जेएमएम योजना कहाँ तक पहुंची है, और आपने हैंडपंप कहाँ कहाँ लगाया? देखिए हैंडपंप अपने पीरियड में 4 हैंडपंप और पानी की व्यवस्था निगम मतलब जेएमएम भी हमको लगता है 2-4-6 महीने में पानी हर घर में, जी हर नल हर हाँ। पानी से आपने देखा कि किस तरीके से प्रधान जी ने बड़ी बेबाकी से उत्तर दिया है, और काफी समस्याएं तो होती हैं और प्रधान जी जूझ भी रहे, और हमको लगता है कि वो सॉल्व भी कर लेंगे, और हम लोग भी अपनी तरफ से पूरी मदद करेंगे। प्रधान जी, क्षेत्र और देश की कोई जनता को संदेश देना चाहते हैं? कोविड आ गया है पुनः, कोविड को देखते हुए। कोविड में भाई आ गया तो कोविड के लिए लोग इंजेक्शन लगवाओ, ये कहेंगे नहीं तो कुछ समय में ऐसा भी आएगा तो ऐसा उसमें भारी पड़ रहा है, इसमें सरकार मतलब 2 गज की दूरी, मास्क की जरूरी है। माफ धन्यवाद, फिर हम लोग पुनः किसी और गांव में मिलते हैं।